Assalamu alaikum. Good evening to all of you. जैसे कि आप सारे जानते हैं कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है। तो डॉक्टर बीमारी का पता करने के लिए कुछ टेस्ट्स रखता है, बेसलाइन टेस्ट्स। तो मेजॉरिटी जो टेस्ट्स होते हैं वो हमें खून से पता चलता है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं और टेस्टिंग करते हैं। और फिर उस ये देखा जाता है कि जो अभी हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, वो अपने मयार में है कि नहीं, वो विद इन लिमिट्स है कि नहीं। इसका मतलब डॉक्टर पूरे जिस्म का पता करता है एक छोटे से ब्लड सैंपल से। छोटा सा ब्लड सैंपल निकाला, उससे पता किया कि पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में कोई चेंजेस मत है। इन द सेम वे एक इंजीनियर जब भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है, बिल्डअप करता है, जैसे कि ब्रिज बना लिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना ली, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कंक्रीट इन्वॉल्व होगा, उस कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ लिटमस टेस्ट्स है, कुछ बेसलाइन टेस्ट्स है। इसी तरह जिस तरह एक पेशेंट को चेक करने के लिए हम छोटा सा सैंपल निकालते हैं और फिर पता करते हैं, इसी तरह एक इंजीनियर जब कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है उसमें भी एक बेसलाइन और लिटमस टेस्ट हम बोल सकते हैं। वो किस तरह करते हैं हम मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। वो इस तरह होता है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर कास्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बीम और कॉलम कास्ट की, स्लैब भी कास्ट की, उस दिन IS 456 रिकमेंड करता है कि आप जो कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हो उसी कंक्रीट को आप छोटे छोटे मोल्ड्स में भरो। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है कि किस दिन कितना कंक्रीट आपने किया, तो उसी हिसाब से क्यूब्स में भरने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक दिन में 1 to 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कास्ट किया बीम्स और कॉलम्स में और स्लैब में। उसी कंक्रीट में से हमारे पास क्यूब मोल्ड्स होते हैं 150 mm, 150 mm, 150 mm लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। उसमें हम वही कंक्रीट डालते हैं। फिर आफ्टर 16 to 24 आवर्स उस मोल्ड से वो निकाल के अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट करके एक क्यूरिंग टैंक में रखते हैं, जहाँ पे पानी होगा, पानी में वो क्यूब रखते हैं। और आफ्टर क्यूरिंग फॉर 28 डेज उन क्यूब्स को 28 डेज तक क्यूरिंग करने, या 7 डेज तक इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चले अगर पास हुआ, अगर उसने वो स्ट्रेंथ अचीव की तो हम फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 28 डेज तक उसको हम पानी में रखते हैं और आफ्टर 28 डेज हम उसको CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ दैट क्यूब, सिमिलरली फॉर द कंक्रीट दैट वी यूज्ड इन द कॉलम, बीम एंड द स्लैब। अगर वो क्यूब्स पास हुए तो आप समझ लीजिए कि हमारी बिल्डिंग में जो कंक्रीट है वो सही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसने वो स्ट्रेंथ अचीव की जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन थी। तो एक बिल्डिंग को भी चेक करने के लिए टेस्ट्स होते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं। तो बिल्डिंग को चेक करने के लिए भी टेस्ट्स होते हैं जब आप कास्टिंग करोगे, और एक इंसान को चेक करने के लिए भी टेस्ट्स होते हैं जब वो बीमार होता है। तो जब भी आप बिल्डिंग बनाओगे तो एक इंजीनियर को कम से कम रिकमेंड, एक इंजीनियर से आप मशवरा लो किस तरह करोगे, क्या करोगे, सो दैट ही विल गिव यू गुड सजेशंस। और जो स्ट्रक्चर के लिए भी आपके लिए अच्छा हो, जिसमें आप रहना चाहते हो या जिसमें आप कोई ऑफिस खोलना चाहते हो, जो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, द सजेशन फ्रॉम इंजीनियर इज मस्ट।
जिसी तरह जैसे आप बीमार होते हो तो आप पता कर लेते हो कि मैं बीमार हूँ नहीं, और डॉक्टर के पास हो जाते हो। इसी तरह जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, यू शुड टेक सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर्स कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, इसमें ऐसे है, ऐसे है, किस तरह करना है, क्या करना है। ही विल गिव यू गुड सजेशंस जो आपके स्ट्रक्चर के लिए मुफीद साबित हो सकता है। तो क्वालिटी में हमेशा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, ओके, टेक केयर।